नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम टेबलेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन के टाइम पे आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट लगने वाले हैं और जिसके बिना कि आपका ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ना ही एडमिशन मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए, आपका जो फर्स्ट राउंड का सीट अलॉट होगा ये 22 अक्टूबर 2022 को होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन जो होगा कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट में ये 22 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक होगा। तो देखिए, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये कहाँ होगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट नर्सिंग इंस्टीट्यूट। मतलब आपको जहाँ पे सीट अलॉट किए जाएंगे उस नर्सिंग इंस्टीट्यूट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर वहाँ पे एडमिशन होगा। और ये कब से कब तक होगा, तो ये 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और एडमिशन में कौन-कौन से आपको सर्टिफिकेट लगेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया है कि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और एडमिशन जब आपका होगा, तो आपको कौन-कौन से सर्टिफिकेट आपको दिखाने पड़ेंगे। तो उससे पहले आप ये सर्टिफिकेट ज़रूर रेडी करके रख लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो फिर आपका 10th और 12th का आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे, जो कि आपका एडमिट कार्ड, मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र होगा। और देखिए, उसके बाद है कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, मतलब मूल निवासी प्रमाण पत्र। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है और ये इसलिए इतना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि झारखंड में जो नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं और जो झारखंड में नर्सिंग का एडमिशन होता है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो झारखंड के कैंडिडेट हैं उन्हीं का एडमिशन हो पाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए, अगर कोई भी कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं, चाहे वो BC1 हो, BC2 हो या फिर SC ST, अगर आपने किसी भी कास्ट के कैटेगरी को आपने सेलेक्ट किया है, तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए देखिए, जो बच्चे EWS जिन्होंने सेलेक्ट किया है, तो उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको दिखाने पड़ेंगे। और देखिए, उसके बाद क्या है कि आपने जो नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था 2022 में, तो उसका जो 25 सितंबर 2022 को जो आपने नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें आपको एडमिट कार्ड जो मिले थे, वो भी आपको लेके जाने पड़ेंगे। और उसके बाद देखते हैं कि आखिर आपको एडमिशन में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो देखिए, एडमिशन के टाइम आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो आपको एडमिशन के टाइम 10th और 12th क्लास का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र और टीसी लगेगा। देखिए, टीसी के बिना आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ये जो कैंडिडेट किसी भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन की, तो उनके लिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपका सीट अलॉटमेंट हो जाता है, आपका एडमिशन एकदम पक्का हो जाता है कि आपको सीट अलॉट हो गया है और आपका एडमिशन हो ही जाएगा, तो फिर आप अपना टीसी निकाल सकते हैं। और क्योंकि देखिए, जब आप एडमिशन लीजिएगा एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट में या फिर नर्सिंग स्कूल में, तो फिर आपका ये एडमिट कार्ड, मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र और टीसी वहाँ पे जमा ले लिया जाएगा। और देखिए, आप वहाँ पे एडमिशन लेने से पहले आप ज़रूर अपना जो भी सर्टिफिकेट है उसको आप स्कैन करके अपने पास रख सकते हैं या फिर ज़ेरॉक्स करके भी रख सकते हैं। वो बस ऐसे ही आप रख सकते हैं, वो ये कोई इसमें रिस्क नहीं है। जो भी आप सर्टिफिकेट आप वहाँ पे जमा देंगे, जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको ये सारे सर्टिफिकेट फिर आपको लौटा दिए जाएँगे। इसके ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में आपको आवासीय प्रमाण पत्र के लिए क्या लिखा गया है, उसको आप देख लीजिए। देखिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका क्यों ज़रूरी है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी या अस्थायी निवासी की श्रेणी में आने वाले आवेदक ही नर्सिंग पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए पात्र समझे जाएंगे। तो इसलिए देखिए, आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये आपका होना बहुत ज़रूरी है। और ये आपका कहाँ से आपका ये होना चाहिए, देखिए, या फिर अंचलाधिकारी, आप अंचल अधिकारी से आप करवा सकते हैं या फिर आपका जो अनुमंडल पदाधिकारी है जिसको एसडीओ बोलते हैं उससे भी आप करा सकते हैं या फिर उपायुक्त यानी डीसी से भी आप करा सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपका स्थानीय प्रमाण पत्र, जो मूल स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है, ये आपका निर्गत होना चाहिए। के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और एक चीज़ क्या दिया गया है, आपको देखिए यहाँ पे वांछित प्रमाण पत्रों यथा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र का प्रारूप परिषद के वेबसाइट के डाउनलोड कॉलम में उपलब्ध है। तो देखिए,
बहुत सारे कैंडिडेट्स के ये कमेंट्स हैं कि उनके डिस्ट्रिक्ट में या फिर वे लोग जहाँ पे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र या फिर जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, वहाँ पे स्ट्राइक चल रहा है। तो देखिए, आप इसके जो ऑफ़िशियल जो वेबसाइट है, उसके डाउनलोड के कॉलम में जो यहाँ पे प्रारूप जो उपलब्ध है परिषद के द्वारा, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, तो ये सब आप डाउनलोड करके ऑफ़लाइन भी जो सक्षम पदाधिकारी हैं, जैसे एसडीओ या फिर डीसी, आप इनसे निर्गत करवा सकते हैं। ये निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। तो देखिए, ऑनलाइन अभी तो सब जगह ऑनलाइन ही मतलब वैलिड है। तो देखिए, अगर नहीं बन पाता है तो यही एक रास्ता है आपके लिए, क्योंकि देखिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।